अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। हकीम मोहम्मद मोहसिन रज़ा गोलड़ी आपकी खिदमत में हाजिर है और आपको अपने चैनल गोलड़ा दवाखाना में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में गुर्दा की पथरियों के बारे में बताने जा रहा हूँ कि ये क्या हैं और क्यों बनती हैं और इनका आसान देसी इलाज क्या है। तो दोस्तों, चलते हैं टॉपिक की तरफ। पथरियां बनने का फेली सबब हरारत है और मादी सबब गाढ़े किस्म के मवाद हैं। ठंडी लेसदार ग़िज़ाओं का कसरत इस्तेमाल, करूए गुर्दा, ज़ोफ़ गुर्दा वग़ैरह असबाब हैं। अगर गुर्दे में वरम हो तो पीप पैदा होना लाजमी अमर है। अव्वल तो वरम की वजह से भी गुर्दा ज़ईफ़ हो जाता है। ऐसा गुर्दा जिसमें वरम की वजह से पीप पैदा हो चुकी हो, पथरी के लिए निहायत ज़रख़ेज़ ज़मीन साबित होता है। फेली सबब हरारत इस तरह है कि जब पीप के साथ साथ जिस्म में हरारत का सीर मौजूद हो तो इस पीप की रतूबत को हरारत जज़ब कर लेती है या जला डालती है। दोनों सूरतों में बकिया मवाद बस्ता हो जाता है, यानी कि जम जाता है। दूसरी सूरत ये भी है कि जब पीप मौजूद हो और ठंडी लेसदार ग़िज़ाओं का इस्तेमाल ज़्यादा मिक़दार में कर लिया जाए तो इन ग़िज़ाओं की सर्दी से पीप जमना शुरू हो जाती है और ये जम कर पथरी की शक्ल इख्तियार कर जाती है। पीप या किसी भी किस्म का मवाद का एक ज़रा भी गुर्दा में जम जाए तो फिर इसके साथ और कई किस्म के मवाद चमटने शुरू हो जाते हैं और यूं पथरी बड़ी होती रहती है। तहकीकात जदीदा के मुताबिक पथरी अमूमन कैल्शियम ऑक्ज़ैलेट और यूरिक एसिड वग़ैरह से बनती है। पेशाब में अगर तेज़ाब ज़्यादा हो तो पथरी बनने में बहुत मदद मिलती है। अगर गुर्दे में इन्फेक्शन की वजह से सोजिश हो और पेशाब खारी हो तो फास्फेट की पथरी बनती है। पेशाब का गलीज़ होना भी रेग और पथरी बनने में मदद देता है। गैर मुतवाज़न ग़िज़ा से भी पथरियां बनती रहती हैं। अगर ग़िज़ा में विटामिन्स कम हों तो पथरियों की तरफ ज़्यादा रुझान पाया जाता है। पेशाब में यूरिक एसिड की ज़्यादती कसरत गोश्त खोरी से पाई जाती है। कैल्शियम ऑक्ज़ैलेट दूध और दूध से बनी अशिया, चावल, पालक, साग, गोभी और चाय की कसरत से पैदा होती हैं। जो लोग चावलों और कोक पेप्सी के शौकीन हों उनको लाज़मन पथरी हो जाती है। वर्जिश की कमी भी पथरियां बनने में मददगार साबित होती है। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपकी खिदमत में एक नुस्खा लेकर हाज़िर हुआ हूँ जो 16 से 17 mm तक के साइज़ की पथरियों को रेग या तोड़कर खारिज करता है। तो दोस्तों, चलते हैं नुस्खा की तरफ। नुस्खा के अज्जा और वज़न नोट फरमा लें। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास है निशादर ठिकरी। ये देखें, निशादर ठिकरी।
इसका वज़न है 2 तोला। इसके बाद हमारे पास है कलमी शोरा। कलमी शोरे के लिए मैं पहले भी अपनी वीडियो में बताता रहता हूँ कि ये आपने नंबर 1 क्वालिटी का लेना है। ये क्रिस्टल जो बने हुए हैं, बाज़ औक़ात वो देते हैं जो बिल्कुल सफ़ूफ़ की शक्ल में होता है या छोटे छोटे दानों की शक्ल में होता है, वो 2 नंबर होता है। आपने ये क्रिस्टल वाला कलमी शोरा लेना है। इसके बाद है हमारे पास जौ खार। ये देखें, इसका वज़न भी है 2 तोला। इसके बाद है हमारे पास लोटा खार, सज्जी खार भी इसको बोलते हैं। इसका वज़न भी है 2 तोला। इसके बाद हमारे पास है सांगी यहूद। इसका वज़न है 4 तोला। इसके बाद हमारे पास है इलायची खुर्द, इलायची सब्ज़। इसका वज़न है 2 तोला। और आखिर में है हमारे पास सुहागा सफ़ेद। ठीक है, ये इसका वज़न है 1 तोला। तो दोस्तों, ये तमाम अद्विया आप अपने किसी करीबी पंसार स्टोर से ख़रीद लें और इनको साफ़ करके सफ़ूफ़ बना लें। 2 ग्राम सफ़ूफ़ सुबह और शाम खाना खाने के बाद 7 अप की बोतल या स्प्राइट की बोतल से खा लिया करें। इंशाअल्लाह चंद दिनों में पथरी जिसका साइज़ 16 से 17 mm तक होगा, वो चंद ही दिनों में रेग बनकर खारिज होना शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही हकीम मोहम्मद मोहसिन रज़ा गोलड़ी को इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।